brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बीती रात रोहतक जिला डबल मर्डर की वारदात से दहल उठा। देर शाम करीब 8 बजे ये दोहरे हत्याकांड की वारदात सामने आई है और मृतकों की पहचान 21 साल के सुमित और 30 साल के मनीष के रूप में हुई है। दोनों ही मृतक फतेहपुर कॉलोनी के रहने वाले थे और एक दूसरे के पड़ोसी थे। और दरअसल हुआ यूं कि सुमित अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था कल शाम और तभी वहां से मनीष गुजर रहा था और किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। इतने में सुमित के पिता भी वहां आ गए, दोनों पक्षों के लोग भी वहां पहुंच गए और झगड़ा बढ़ता चला गया। मनीष ने इसी बीच अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सुमित की छाती में गोली मार दी। मनीष के पास लाइसेंसी पिस्टल है और वो रोहतक नगर निगम में एक ड्राइवर के रूप में कार्यरत है। मनीष ने जो गोली चलाई वो सुमित के सीने में जा लगी और उसके परिजनों ने उसे रोहतक पीजीआई पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने बीच रास्ते ही दम तोड़ दिया। इसके बाद सुमित के परिजन गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने मनीष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। सुमित के घर वालों ने मनीष पर कुल्हाड़ी और फरसे से हमला किया और उसके शरीर को बुरी तरह से काट डाला। वारदात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो ओल्ड सब्जी मंडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लिया गया है और अब आगे की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन दोनों परिवारों के बीच ऐसा क्या झगड़ा था जिसको लेकर इतनी बड़ी वारदात हो गई कि दोनों तरफ एक एक मर्डर हो गया। दरअसल इसको लेकर अभी कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच रंजिश जो है वो लंबे समय से चलती आ रही थी और कल कहासुनी के बाद ये विवाद ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पहले सुमित की हत्या की गई जिसकी उम्र 21 साल थी और उसके बाद सुमित के परिजनों ने मिलकर मनीष को काट डाला और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। मनीष की उम्र 30 साल बताई गई है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रोहतक पुलिस मामले की जांच कर रही है और तमाम जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। अंत में आप सुनिए कि इसमें मृतक सुमित के परिजन जिनसे हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने देर रात मौके पर पहुंचकर बातचीत की वो क्या कह रहे हैं और साथ ही देखिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर कल रात 8 बजे रोहतक की फतेहपुर कॉलोनी में ऐसा क्या हुआ कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रोहतक से डबल मर्डर से दहल उठा। ओल्ड सब्जी मंडी थाना के अंतर्गत आने वाली फतेहपुर कॉलोनी में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस मौके पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है मृतकों की पहचान मनीष और सुमित के रूप में हुई है और दोनों ही पड़ोसी बताए जा रहे हैं और अलग अलग जातियों से हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है पाया कि जो मनीष नाम के शख्स की तेजधार हथियार से हत्या की हुई है और उसका शव मौके पे ही पड़ा हुआ है। तो दूसरा सुमित जिसकी गोली छाती में लगने के बाद उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया है जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इनकी आपसी रंजिश चल रही थी काफ़ी सालों से और इसी चलते देर शाम को इनका झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो है मृतक मनीष ने जो सुमित है उसको पहले छाती में गोली मारी और गोली मारने के बाद वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद जो उसके सुमित के परिजनों ने सुमित पर तेजधार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अभी फिलहाल पुलिस जांच की बात करी है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पहुंचे, उन्होंने बताया कि हमें एक मर्डर की सूचना मिली थी, हम वहाँ मौके पहुंचे और वहाँ पर एक तेजधार हथियार से एक युवक की हत्या की हुई है और दूसरा जो है पीजीआई रोहतक में गोली लगने से वहाँ पर पहुंचा है। जांच के बाद ही जो है हत्या के पीछे कारणों का पता चल पाएगा। उधर जो है मृतक सुमित के परिजनों ने बताया कि जो मनीष है उनके पड़ोस में ही रहता था और अक्सर उनका लड़ाई झगड़ा रहता था और 6 साल से लगातार उनकी आपस में कहासुनी हुई थी। देर शाम को भी मनीष और जो उनके बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मनीष ने अपने जो है बंदूक से उनके बेटे सुमित पर गोली चला दी जिसकी रोहतक पीजीआई में लाते वक्त मौत हो गई। उधर जो है मनीष
का भी जो है शव पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उधर जो है जो सुमित है उसके भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया है। पुलिस अब जो जांच कर रही है कि दोनों हत्याओं के पीछे आखिर कारण क्या था। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। ये आए थे जी बाहर से मनीष, और आते उसकी सरोज बहन है, वो दोनों के दोनों गाल गलोच करने लगे, गंदी गंदी सीधा नाम लेकर दामड़िया की ये कर देंगे वो कर देंगे, छोरिया की भी सब क्या है की। और फिर मेरे लड़के ने बोला, इसने बोला भाई क्यों गाड़ दे रहे हो आप, क्या वो है, तो वो इसका मारने लगे। फिर मेरा लड़का है तो सीधी उस पर गोली चला दी उसने। फिर मेरे लड़के ने उसके गला मारपीट करी। कौन था वो? मनीष था जी। अच्छा, बस ये थोड़ी माँ खास होने को लेकर हुआ था। हाँ जी, पहले से झगड़ा चल रहा था जी। उसने हमारी बहस में पीछे से मकान बेच कर हमारे पास में ही मकान बना, और निकलता पड़ता यही बोलता था, ऐसे उसकी बहन बोलती थी और ऐसे ही वो बोलता था दोनों। अच्छा, पहले भी आप लोगों को कुछ हाँ जी, 6 साल पहले किस से बात को लेकर हुई थी पहले? जी। मेरे पास आपसी था मैटर जी थोड़ा। अच्छा, मतलब हाँ। आपसे खास होने को। हाँ जी, तो उसी रंजिश के चलते है वो। हाँ उसी रंजिश से चल रही थी जी। ये 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जिसको हमारे साथ रंजिश करते करते। हम किराए पे भी रह के आए थे पहले। अच्छा, अकेला था वो भी? उसके बच्चे हैं जी, अच्छा, और उसकी बहन है, उसके दुरानी बहन की, उसके लड़का था, वो थे 3 जने थे वो अब। और श्याम है उसका भाई, और कल्लू। उसको गोली मार गोली तो मेरे लड़के को मारी जी सुमित। आपके वो